हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। ये बताते हैं कि मेरा नाम अनवरी है और ये मेरी ज़िंदगी में होने वाला एक सच्चा वाक़या है। ये आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि जब मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना रही। मजबूरी की वजह से हमें अपना घर बेचना पड़ा। हमारे दूर के रिश्तेदारों ने हमें एक मकान का पता करवा के दिया, जो कि हमने किराए पर ले लिया। मेरे अब्बू की वफ़ात को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। हम जिस नए घर में गए थे उस घर में एक स्टोर रूम था, जिसे हम बहुत कम यूज़ करते थे, क्योंकि इस कमरे के अंदर मेरे अब्बू की चारपाई, कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ था, जिसे हम यूज़ नहीं थे करते। इस किराए के घर में जब से हम शिफ्ट हुए थे, तो इस घर में हमारे साथ अजीब सी चीज़ें होने लग गईं, जैसे रात को किसी के चलने की आवाज़ों का आना, कभी कभी टीवी का खुद ब खुद ऑन हो जाना और केबल का एरर हो जाना। मैं सिर्फ अकेली बहन थी, मेरे 2 छोटे भाई थे। मैं कहीं जॉब करती थी, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। एक दिन मेरा बायां बाजू इतना दर्द करने लगा कि वो काम करना ही छोड़ गया, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। फिर एक शाम मेरी अम्मी को ख्वाब आया, जिसमें इन्होंने देखा कि मेरे अब्बू स्टोर रूम की ज़मीन खोद रहे हैं, जैसे वो कुछ निकालना चाहते हों। खैर, सुबह उठकर मेरी अम्मी ने यह बात मोहल्ले के मौलवी को बताई, तो उन्होंने बताया कि शायद आपके शौहर किसी बात पर इशारा कर रहे हैं। फिर मेरी अम्मी ने इस स्टोर रूम की ज़मीन की जब खुदाई करवाई, तो इस ज़मीन से हमें सफ़ेद कपड़े की एक पोटली मिली। जब इस पोटली को खोला गया तो इसमें हमें एक गुड़िया मिली, जिसके बाएं बाजू पर पिन्स लगी हुई थी। हमने किसी आलम से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के ज़रिए आपकी बेटी पर काला जादू किया गया है। खैर, उस आलम ने हमें कुछ पानी वगैरह दम करके दिया और हमें ये भी बताया कि ये जादू आपकी बेटी से हसद की वजह से किया गया है। फिर हमें पता चल गया कि ये जादू हम पर किसने किया है। खैर, हमने वो घर छोड़ दिया और किसी और जगह शिफ्ट हो गए। हमने उन रिश्तेदारों को भी बुलाना छोड़ दिया जिन्होंने हम पर ये जादू किया था। हमारे रिश्तेदारों ने हम पर जादू इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। मेरी अम्मी ने इनकार कर दिया, इसी वजह से उन्होंने हम पर जादू किया। जैसे ही हम नई जगह पर शिफ्ट हुए तो हमारे साथ इस किस्म के कोई भी वाक़यात ना हुए। अब मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।